नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मेरा नाम है शालवी सोगरवाल। न्यूज 21 की खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्पेशल बुलेटिन में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन अधिकांश केंद्रों पर खरीदी शुरू नहीं होने से किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों का कहना है कि टोकन प्रक्रिया अभी तक सुचारू नहीं हो पाई है, जिसके कारण टोकन कट ही नहीं रहे। दूसरे ओर जिले के बनियागांव खरीदी केंद्र में भी खरीदी की शुरुआत नहीं हुई, जबकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि किसान धान लेकर केंद्र पहुंच रहे हैं। वास्तविक स्थिति इनसे बिल्कुल अलग है। किसान धान से भरे ट्रैक्टर लेकर केंद्र पहुंचे, लेकिन खरीदी प्रक्रिया शुरू न होने से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। सूचना पटल पर अभी तक वर्ष 2025-26 का समर्थन मूल्य भी अंकित नहीं किया गया है, जबकि बोर्ड पर पिछले वर्ष 2023-24 की जानकारी ही दर्ज है। इससे किसानों में असमंजस और गहरा हो गया है। खरीदी में देरी के विरोध में किसान बनियागांव खरीदी केंद्र पर नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन से जल्द व्यवस्था बहाल करने की मांग भी कर रहे हैं। कोंडागांव से प्रोनित दत्ता की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तो शासन प्रशासन का दावा है कि धान खरीदी के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कल स्टेट सेक्रेटरी भी आए हुए थे भीमसेन, और उन्होंने दौरा भी किया। उनका दावा भी है, प्रशासन ने भी जारी किया है जनसंपर्क विभाग से कि धान खरीदी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आज आप बनियागांव धान खरीदी केंद्र पहुंचे हैं, यहाँ क्या स्थिति नजर आ रही है? आपको पता है भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं ना, सब टोटल सिरे से मतलब ढकोसला है भारतीय जनता पार्टी का। आज किसान 5 दिन हुआ, 17 नवंबर से ना, और 15 नवंबर से जब खरीदी करने का उनका था, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार 1 नवंबर से चालू करती थी और ये लोग 15 नवंबर से चालू करने वाले हैं। लेकिन आज आप लोग खुद आके देख सकते हैं, किसान इतना उग्र हो गए हैं, क्योंकि अभी और भी हमारे किसान भाई लोग बता रहे थे कि उनको पेमेंट करना है, किसान को लेबर का पेमेंट करना है, ट्रैक्टर का पेमेंट करना है, और कई लोगों के साथ हो सके तो शादी पर भी भी है, कपड़ा लता भी सब है, तो उस हिसाब से ना परिचय देंगे। हाँ, मेरा नाम सूर्य प्रकाश साहू है और मैं एक किसान हूँ। और 15 तारीख को जो उद्घाटन हुआ है यहाँ पे, और आज तक ना टोकन कटा है, ना किसानों को कोई ढंग का सूचना मिला है, ना कुछ नहीं। और आज भी, जबकि आज 5वां दिन बीत गया है, आज 19 तारीख है, आज भी कोई शासन प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इससे हम किसानों को बहुत परेशानी हो रहा है, क्योंकि घर में धान ले आए हैं, इंतजार कर रहे हैं धान बेचने के लिए। इसका कोई शासन के द्वारा कोई भी मैंने ध्यान नहीं दे रहा है, ना गंभीर शासन गंभीर भी नहीं है इस मामले में, क्योंकि किसान यहाँ गरीब हैं, छोटे छोटे किसान हैं। तो इसको लेके शासन को चाहिए कि अच्छा से अच्छा व्यवस्था करे, क्योंकि ये किसान विरोधी मामला आता है। जिले में स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर, एएनएम और एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों का अक्टूबर 2025 माह का वेतन सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज न होने के कारण रोक दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि वे दूर दराज और दुरुस्त क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जहां नेटवर्क की समस्या आम है। कई कर्मचारियों के पास टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, जबकि नियमित रूप से डेटा पैक खरीदना और मोबाइल बैटरी चार्ज रखना आर्थिक व तकनीकी चुनौती बन गया है। इसके अलावा सार्थक ऐप में सर्वर एरर, फेस मिलान और कनेक्टिविटी की समस्याएं भी लगातार बाधा पैदा कर रही हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि उपस्थिति पूर्व की तरह हाजिरी रजिस्टर में दर्ज करने की अनुमति दी जाए। साथ ही कहा है कि वेतन रुकने से परिवार का भरण पोषण, लोन की किस्तें और बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। जबुआ से पुनीत जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लोगों ने हमारे यहाँ पर माह अक्टूबर का वेतन हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी का नहीं निकाला है। इस संदर्भ में हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। प्रेम भुरिया, एनबीएस के जिला अध्यक्ष। सार्थक ऐप के बारे हमें सार्थक ऐप के बारे में काम करने के लिए बाध्य किया गया है, जबकि यह पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कुछ जिले कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। उनका वेतन निकाल दिया गया है। हमारे कर्मचारी चाह रहे हैं कि हम सार्थक ऐप में काम नहीं करेंगे तो कम से कम हमारा वेतन तो निकाले जाए।
हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। सार्थक ऐप में अटेंडेंस के कारण हमारी माह अक्टूबर की का वेतन रोक दिया गया। इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी साहब को ज्ञापन दिया गया कि हमारा माह अक्टूबर का वेतन निकाला जाए, क्योंकि सभी जिले 52 जिलों में मतलब 1-2 जिले ऐसे हैं जो सार्थक ऐप में अटेंडेंस दर्ज करा रहे हैं। बाकी हमारे करीबी जिले हैं धार, अलीराजपुर और रतलाम। उनकी सैलरी माह अक्टूबर की सार्थक ऐप में अटेंडेंस दर्ज नहीं होने के बावजूद भी निकल गई है। तो हमारे झाबुआ जिले की उपस्थिति सार्थक ऐप में नहीं होने का कारण वेतन रोक दिया गया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा माह अक्टूबर की सैलरी दे दी जाए। क्या दिक्कत? सार्थक एक झाबुआ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नेटवर्क सुविधा नहीं रहती है। और जिले के पारा क्षेत्र स्थित बलोला गांव में बुधवार सुबह माहौल बेहद भावुक और उत्साहपूर्ण रहा, जब गांव में 5 परिवारों के लगभग 40 सदस्यों ने ईसाई धर्म त्याग कर स्वेच्छा से हिंदू धर्म में सामूहिक रूप से घर वापसी की। हनुमान मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई इस प्रक्रिया को ग्रामीणों ने अपने सांस्कृतिक जड़ों और पारंपरिक पहचान से पुनर्गर्जन के रूप में देखा। घर वापसी करने वाले परिवारों में माड़िया पिता जुबान सिंह टोकरिया, जितेंद्र पिता डूंगर सिंह सिंगाड़, कमू पिता गुल सिंह बारिया, शंकर पिता रमेश सिंगाड़ और पिदू पिता भुरू डामोर के परिवार शामिल रहे। सभी ने स्पष्ट कहा कि बीमारी, परिस्थिति और भ्रम के कारण वे पहले अपनी राह से भटके थे, लेकिन अब वे अपनी मूल आस्था से लौटकर गर्व महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसे बलोला गांव का गौरव दिवस बताया। यह घटना न सिर्फ पारा क्षेत्र में बल्कि पूरे झाबुआ जिले में दिन की सबसे बड़ी और चर्चित खबर बन गई है। झाबुआ से पुनीत जोशी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सिंधवानी के संदीपनी विद्यालय परिसर में बुधवार को सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें चम्मच दौड़, रस्साकसी और कुर्सी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों का रोमांच देखने को मिला। मुख्य अतिथि के रूप में युवा नेता दुर्गेश राजपूत, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्याम साहू और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। युवा नेता दुर्गेश राजपूत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शक्तिशाली और वैभवशाली राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने युवाओं से समाज व देश के विकास में सक्रिय योगदान देने की अपील की। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। राजपूत ने कहा कि युवा शक्ति ही देश का भविष्य तय करती है और हर परिवर्तन की आधारशिला की होती है, इसलिए युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सकारात्मक दिशा देना बेहद आवश्यक है। रसायन से मनीष रघुवंशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के भैरूंदा ब्लॉक के ग्राम छिंदगांव में सोमवार सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। गांव के खाद गोदाम पर किसान खाद वितरण के लिए लाइन में खड़े थे, तभी अचानक रेत से भरी अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे से उतरकर सीधे सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर खड़े ग्रामीण कुछ ही कदम दूर से बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में थी और चालक नशे में होने के कारण वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। हादसे में करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रॉली पलट जाने से दुकान को भी भारी नुकसान पहुंचा। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करने वाले माफिया लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। सीहोर से रामनिवास यादव की खास रिपोर्ट दिख रहे हैं आप। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है सचिन साहू। कहाँ के निवासी हो? मोची का निवासी हूँ। क्या मामला है यहाँ का? आज सर यहाँ हम खाद वितरण होने वाला था, हम खाद लेने के लिए आए थे, लाइन में लगे थे और ये ट्राली अवैध
ओवरलोड भरी हुई थी, स्पीड में आई, उससे संभली नहीं और ड्राइवर ने नशा कर रखा था, दारू इतनी पी रखी थी कि वो दूर से बास मार रहा था। उसने लाकर यहाँ ट्राली अंदर भर दी, केबिन तोड़ दी, गाड़ियाँ तोड़ दी, कुर्सी तोड़ दी। ये मेरे चाचा ये खड़े थे, इनको बचाया। ये वहाँ से नहीं भगते तो आज ये मर जाते, मैं मर जाता, वहाँ मैं खड़ा था, मैं जरा नहीं हटता, मेरे पैर से टकरा के गया ट्रैक्टर का अगला टायर। प्रशासन से की ओर से कोई पहुंचे यहाँ पर? सर पहुंचे सर, हमने 3 ट्रैक्टर रोके हैं, तीनों के तीनों उन्होंने लेके गए हैं। अब पता नहीं वो ट्राली वहाँ थाने जाएगी या बीच में रफा दफा हो जाएगी। हमको स्पीड ब्रेकर चाहिए। एक ट्रैक्टर हो रहा, कितनी मोटर जो ट्रैक्टर ट्राली में कितनी मोटरसाइकिल दबी होगी लगभग? सर 8 से 10-12 दबी होगी सर, रेत भी गई है ट्राली। अच्छा, क्या नाम है अपना? दानवीर सिंह भाटी, कहाँ के निवासी आप? मासी के गाँव फरसानिया। क्या ये छिदगांव के अंदर क्या मामला हुआ है? देखिए छिदगांव क्या, आप तो पूरे नस्लन क्षेत्र का देखिए, सिर्फ छिदगांव मौजी का ही नहीं बोल रहा हूँ, और मेन रोड पे देखिए, ये सीहोर हाईवे का आप कंडीशन देखिए, स्थिति देखिए, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और माफियाओं का ये हाल देखिए आप। देखिए ऑफिस के अंदर ट्रैक्टर और पूरे नशे में धुत होके और चला रहे, और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे। परसों के दिन ऑन द स्पॉट यहाँ पे भादाकोई के वहाँ पे एक बंदे को ऑन द स्पॉट रोड पे रख दिया, आंख बीच के ट्रक चला रहे हैं। माफियाओं का ये जो गुंडे प्रशासन ने पाल रखे, अब देखिए माफियाओं का गुंडे यहाँ पे तहसीलदार साहब बैठे, उनसे पूछिए कि सामने अभी कितनी सारी, आप मीडिया के भाई लोग बैठे हैं, आप देखिए कि सामने कितनी गाड़ियां गई सामने, ठीक है, कितने यहाँ पे ट्रैक्टर निकले। एक के पास भी रॉयल्टी थी, एक के पास भी रॉयल्टी हो तो बता दीजिए, लेकिन तहसीलदार साहब वहाँ पे बैठे भीड़ के बीच में, एक भी अगर ट्रैक्टर को रोका हो या अगर थाने में ले गए हो, राजस्व के अधिकारियों ने ले गए हो। आज की स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।